दोस्तों यामाहा RX 100 किसे पसंद नहीं है। नाम सुनते ही लोग पागल हो जाते हैं। हर भारतीय युवा की दिल की धड़कन है ये। दोस्तों आप में से कितने लोग जानते हैं कि RX 100 में RX का फुल फॉर्म क्या होता है? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी पिछली वीडियो 1980s और 90s बाइक वाली वीडियो को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद और उस वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस दिया था। इस बात के लिए सब वीक्षकों को धन्यवाद कहता हूँ। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे उस वीडियो का लिंक दिया है, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को यामाहा RX 100 पर वीडियो चाहिए थी, इसलिए आप ही की जोरदार रिक्वेस्ट पर मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। भारतीय युवा अभी भी यामाहा RX 100 के दीवाने क्यों हैं? RX 100 80s के दशक के अंत और 90s के दशक की शुरुआत में बेहद लोकप्रिय था। बाइक को बेहद मजबूत और रिजिड बनाया गया था। ये एक जापानी टेक्नोलॉजी वाली बाइक थी जिसका बहुत लो मेंटेनेंस कॉस्ट था। इसका इंजन हालांकि सिर्फ 100 सीसी का था, लेकिन जब इसे चलाओ तो ऐसा लगता था जैसे कि ये 200 सीसी का हो। यामाहा का पिकअप बहुत ही शानदार था जो किसी भी बाइक चलाने वाले को अपना दीवाना बना लेता था। वजन ले जाने की शक्ति शानदार थी जिसने बाइक को हवा की तरह पहिया बना दिया। लास्ट वेट इसका वजन केवल 98 किलो का था, जिसकी वजह से इसकी सवारी आदमी के लिए काफी कंफर्ट फील करवाती थी। जैसे कि अगर आप सावधानी से चलते हैं तो आपको इसके फैक्ट्री टायर्स के साथ औसतन 45 किलोमीटर पर लीटर मिलता है, यानी रेयर 2.75 और फ्रंट 2.50। अगर आप उस समय लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहते तो ये बाइक सबसे बेस्ट थी। लड़कियों को यामाहा RX 100 वाले लड़के ज्यादा पसंद आते थे और ज्यादातर अमीर बिगड़ैल लोगों के पास एक RX 100 होती ही थी। ये बाइक भारी रूप से मॉडिफाइड और स्पोर्टेड एलॉय व्हील हुआ करती थी। ये बाइक की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि ये बाइक शायद ही कभी खराब होती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी एक RX 100 थी जो कि नाम मात्र ही खराब हुआ करती थी। उस समय यार किसी को भी मैटर नहीं करता था कि ये 6 वोल्ट की बाइक है। सभी को ये मैटर करता था कि इस बाइक की हाई टॉर्क और अच्छी पिकअप है। इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी रॉक सॉलिड थी और कॉर्निंग के दौरान भी इस बाइक में बहुत ही स्टेबल और कंफर्ट महसूस होता था। यार ये बाइक रखना अपने आप में ही एक शान की बात हुआ करती थी। RX 100 हाईली रिजिड थी और 2 सवारी को बहुत ही आसानी से ले जा सकती थी। ये बाइक हाई पावर टॉर्क से भरपूर थी और इसकी आवाज ने युवाओं में इसका क्रेज बना दिया था। RX 100 के बाद आने वाली RX सीरीज की बाइक इसे रिप्लेस नहीं कर सकी। RX 135 जो कि RX 100 का मॉडिफाइड वर्जन था, वो भी इसे रिप्लेस नहीं कर पाई। RX 100 की मांग बहुत ज्यादा थी, जबकि इसे ढूंढना काफी मुश्किल। 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी की बदौलत यामाहा मोटरसाइकिल को अपनी कैटेगरी में सबसे तेज तर्रार बनाने में कैपेबल था। हालांकि सख्त आधुनिक इमिशन स्ट्रिक्ट रूल के कारण 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिलों को जल्द ही बेकार मान लिया गया और RX 100 धूल खा गई। यामाहा RX 100 का प्रोडक्शन नवंबर 1985 से मार्च 1996 तक चला। लेकिन आपके मन में भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये खत्म क्यों हुआ, इसे बैन क्यों किया गया जब इस बाइक की सेल्स चरम पर थी और ये बाइक सुपरहिट भी थी। ये जानने के लिए हमें उस समय के प्रदूषण के स्टेटस को समझना होगा। 1976 और 1992 से 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की नंबर में 6 गुना ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हुई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा खराब हो गया। भारत में लगभग 94% 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 2 स्ट्रोक इंजन द्वारा मैनेज होती थी, जो कि डिजाइन में सिंपल और कॉम्पैक्ट होती थी और ये सस्ते और इजी टू मेंटेन होती थी। लेकिन कन्वेंशनली रूप से डिजाइन किए गए 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते थे, 5500 पार्ट्स पर मिलियन, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन से 850 ppm होती थी। प्रदूषण को कम करने के लिए इंजन के भीतर पूर्ण दहन आवश्यक है। 2 स्ट्रोक इंजन लिब्रिकेशन ऑयल और पेट्रोल के कॉम्बिनेशन को जलाता था और तेल के अच्छे खासे अनबर्न्ड वेपर को भी एमिट करता है, जिससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है। दूसरी ओर 4 स्ट्रोक इंजन पॉल्यूशन फ्री होता है क्योंकि ये प्योर पेट्रोल जलाता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन ऑयल गैसोलीन के मिक्सचर को जलाता है जो कि ज्यादा अमाउंट में स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन निकालता था। इसी वजह से सारे न्यू मोटरसाइकिल्स में फिर 2 स्ट्रोक्स को रिप्लेस करके
4 स्ट्रोक इंजन किया गया। गैसोलीन से चलने वाली 2 स्ट्रोक इंजन बहुत ज्यादा ही हार्मफुल गैसेस एमिट करते थे, जो कि एयर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल थी। इसके अलावा ये इंजन ग्रीन हाउस गैस एमिट करके क्लाइमेट को भी काफी असर करता था। दोस्तों, अगर आप एक छोटी मोटर बाइक पर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल का CO2 एमिशन 8.3 किलोग्राम होगा, और यदि आप एक बड़ी मोटरसाइकिल पर 60 मील की यात्रा करते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल का CO2 उत्सर्जन 12.8 किलोग्राम होगा। हालांकि सिंपल और इजी टू मेंटेन 2 स्ट्रोक इंजन अपने 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा पॉल्यूटिंग और फ्यूल हंग्री थी। इनफैक्ट ये अनुमान लगाया गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन के हार्मफुल स्मोक लगभग 30% अनबर्न्ड फ्यूल से बना होता था। पॉल्यूशन 2 स्ट्रोक इंजन की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या थी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 2 स्ट्रोक इंजन पावर के लिए तेल पर निर्भर होता था। इससे तेल जलता है। हर बिजली के झटके के साथ ईंधन और हवा के मिक्सचर से तेल भी जल गया। यही कारण है कि आपको 2 स्ट्रोक इंजन के एग्जॉस्ट से बड़ा, सफेद और गाढ़ा धुआं दिखाई देता है। इसके अलावा बिना अनबर्न्ड ऑयल और फ्यूल का मिक्सचर जो निकलता था वो एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा डेंजरस था। पेट्रोल इंजन से होने वाले एमिशन की 3 कैटेगरीज में, जो कि क्रेन केस एमिशन, इवापोरेटिव एमिशन और एग्जॉस्ट एमिशंस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन था। इनसे रिलीज करती है पेट्रोल इंजन, जो कि मेन कंपोनेंट है एयर पॉल्यूशन का। सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने 1991 में अपना पहला 2 व्हीलर और 3 व्हीलर एमिशन स्टैंडर्ड्स पेश किया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एमिशंस और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को बनने में मेन रोल प्ले करता है। बहुत सारे अदर रेगुलेटरी एजेंसीज जो कि फ्यूल और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। 1991 में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के एमिशन की सीमा निर्धारित की गई। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 से 30 ग्राम प्रति किलोमीटर और हाइड्रोकार्बन 18 से 12 ग्राम प्रति किलोमीटर तक सीमित था। तब से अन्य प्रदूषकों को नियम के तहत लाया गया है और एमिशंस की सीमाएं कड़ी कर दी गई हैं। 1996 में एमिशन स्टैंडर्ड्स के दूसरे एडिशंस बनाए गए, जो कि और अधिक कड़े हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रति किलोमीटर 4.5 ग्राम तक लिमिट थी। जैसे जैसे एमिशन स्टैंडर्ड्स को कड़ा किया गया, 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिलें बाजार से लगभग गायब हो गईं। हालांकि कुछ मोपेड यानी कि 50 सीसी या छोटे इंजन के लिए 2 स्ट्रोक मॉडल का प्रोडक्शन जारी रहा, जो बाजार के एक छोटे से हिस्से के साथ साथ 3 व्हीलर, मुख्य रूप से ऑटो रिक्शा के लिए भी है। यहाँ तक कि समय के साथ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के स्टैंडर्ड को कड़ा कर दिया गया है। ये प्रति किलोमीटर के आधार पर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल की तुलना में अधिक पॉल्यूटेंट्स हुए हैं। अब ये 2 स्ट्रोक बाइक इंडस्ट्री पर एक बड़ी चोट थी। कंपनियां इन स्टैंडर्ड का सामना नहीं कर सकी। सभी बाइक मैन्युफैक्चरर लिखित स्टैंडर्ड के साथ एमिशन को सीमित करने में केपेबल नहीं थे, इसलिए 2 स्ट्रोक बाइक की गिरावट शुरू हुई। अब केवल यामाहा RX 100 ही नहीं, उस समय की अन्य 2 स्ट्रोक बाइक्स भी बंद हो गई। ऐसे बंद हुआ यामाहा RX 100 का प्रोडक्शन। बाइक पर प्रतिबंध नहीं था। यामाहा RX 100 का मालिक होना इलीगल नहीं था। आज भी हजारों लोग जिनके पास ये व्हीकल है वो इसकी सवारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाड़ी को अच्छी हालत में मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें बदल दिया है या फिर मॉडिफाई किया है और उसे यूज करते हैं। आज भी इस गाड़ी की काफी डिमांड है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बात किया था कि RX 100 में RX का फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं RX में R का मतलब है RD 350 से प्राप्त राजदूत, जो गलत है, क्योंकि यामाहा को यूके और यूएस में 1974 में यामाहा RS 100 के रूप में लॉन्च किया गया था। सो R RD 350 के लॉन्च होने से बहुत पहले से मौजूद था। RX 100 में RX का पूर्ण रूप रेसिंग क्रॉस X है। ये यामाहा डीलर जापान के साथ कंफर्म की गई थी और उन्होंने समझाया इसे RX नाम दिया गया था क्योंकि बाइक का इस्तेमाल मड रेसिंग और रेसिंग मोटरक्रॉस के लिए किया गया था। तो यार, अगर आपके पास भी एक RX 100 है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना आपके पास कौन सा मॉडल है। RX 100 के साथ अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। आपको ये बाइक कितनी पसंद है या नहीं, ये भी हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सही जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और अपडेट्स और वीडियोस के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।